अरविंद केजरीवाल जी तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को आज उनके एक साथी ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले वो बात को बताना जरूर चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं तो सुन के चकित रह गया जो आज बताई गई। कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना लाके देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छीन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। मैं हैरान हूं जब मैं आज ये पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं कि हमसे ना इतनी जल्दी कैग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती। भाई कमाल होगी, जिनको मिनटों के अंदर पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं वो तो इनको इतनी ही जल्दी समझ में आता है, इतनी ही जल्दी समझ में आता है कि बेचारा बड़े से बड़ा आदमी सोचता रह जाता है। वो टैंकर वाले से कहते थे तेरे से 10 लाख रुपया चाहिए महीना, वो सुसाइड कर गया। वो तो इनको समझ में आता है। शराब के घोटाले में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री में कैसे बेचनी है वह भी इनको समझ में आता है, लेकिन कैग की रिपोर्ट इनसे पढ़ी नहीं जाती। अच्छा जब पढ़ी नहीं जाती फिर क्या कहते हैं, कह रहे 14 की 14 एक ही बार पेश कर दो ना। अरे भाई एक तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती, उसको देख के तो तुम्हें विधानसभा छोड़ के भागनी पड़ती है। और अगर हमने 14 की 14 रख दी, इस बोझ को तुम सह पाओगे क्या? इस बोझ में ना दब जाओ। अध्यक्ष जी, एक गांव में चोरी हो, सारा गांव चोर ढूंढता फिरे, चोर ना मिले। अब अड़ोस पड़ोस के गांव में चले गए चोर को ढूंढने, तो और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों ने इस पे इतराज कर दिया कि भाई कमाल हो गया, हमको चोर है तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हो। वो बड़े परेशान हुए, वो एक संत महात्मा के पास चले गए, उसने उनको एक चद्दर दे दी। बोला एक काम करो, ये चद्दर ले लो और जिसने गांव में चोरी की है ना सारों को चद्दर के नीचे से निकालना शुरू कर दो। तो जो जो चोर होगा ना वो जब इस चद्दर के नीचे से निकलेगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। अब उन्होंने चद्दर भी ले आए, 4 आदमी चद्दर पकड़ के खड़े हो गए। जब 4 खड़े हो गए, सारा ही गांव नीचे से निकल गया, कोई बेहोश ना होया। सारा गांव नीचे से निकल गया, कोई बेहोश ना होए। वो फिर परेशान हो गए, वो फिर गए वापस। उसने कहा दूसरे गांव के लोग भी निकाल के देख लो। दूसरे गांव वालों को कहा भाई देखो अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तो बड़े बुद्धिजीवी ने कहा ये तो बात आपको माननी पड़ेगी अपनी गांव की इज्जत के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये बात तो ठीक है, उन्होंने भी मता पका लिया, वो भी नीचे से निकल गए। फिर कोई ना हो, वो फिर गए उसके पास। उसने कहा भी एक काम करो, ये चद्दर कौन कौन पकड़ के खड़े हैं? उन्होंने कहा जी एक तो चद्दर केजरीवाल जी ने कोना पकड़ रखा है, एक मनीष सिसोदिया ने पकड़ रखा है, एक सुंदर जैन ने पकड़ रखा है, एक संजय सिंह ने पकड़ रखा है। तो बोला जब चोरों ने चद्दर पकड़ रखी है तो नीचे से क्यों निकाले जा रहे हो? फिर ये वो लोग हैं, ये चोरों वाली चद्दर खुद पकड़ के खड़े हो जाते हैं पहले। तो चोरों को कहां पकड़ोगे? अध्यक्ष जी आप जितनी मर्जी कैग रिपोर्ट पकड़वा लो हमसे, हम तो पढ़ देंगे सारी इनकी चोरियां, पर चोरों ने चद्दर पकड़ रखी है, नीचे से निकलने से होना कुछ नहीं है। हम सब जितनी मर्जी पढ़वा लो। अब आप देखो, अब ये आदमी ज्ञान देता है, और जब ये ज्ञान देता है ना, मेरे को एक बात तो इसमें लगती है। अजय देवगन ने कुछ दिन पहले कहा था, नहीं अक्षय कुमार ने, अक्षय कुमार से पूछा, बोला कि आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कलाकार कौन है? तो उन्होंने नाम बता दिया। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा? उन्होंने कहा जी बाकी ठीक है, ये केजरीवाल सबसे बड़ा कलाकार, हम इससे बचा के रखना, ये हमारा धंधा खा जाएगा। ये आदमी इतना भोला बन के ठगता है। अब आप देखिए, मैं आज पढ़ रहा था कैग रिपोर्ट क्या कहती है। ये कैग रिपोर्ट इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल रही है, इसीलिए छोड़कर भागे। अतिशी जी सुन तो आप कहीं रहे होगे, चाहे कोने में फोन कान को लगा के सुन रहे होगे, क्योंकि सुने में ना तो आपसे रहा नहीं जाएगा। अब केजरीवाल जी के लूट सूट तो वैसे भी अतिशी जी बड़ी खुशी से सुनना चाहती है, क्योंकि उनको पता है नहीं वो अगली बात तो आने दो मेरे भाई, वो तो आने दो, तो डिप्रेशन में है ना अभी आप केजरीवाल जी को तंग मत करो, वो डिप्रेशन में है, दवाई खा रहे हैं, मरीज को कुछ हो गया तुम्हारी जुम्मे पड़ जाएगी। अब आप देखो ये आदमी, देखिए जी हम आम आदमी हैं जी, हम तो बस में जाने वाले लोग हैं जी, हम तो ऑटो में जाने वाले लोग हैं जी। अब ये ऑटो और बस में जाने वाले लोगों का हाल देखो। 2012 में
11,000 डीटीसी की बसों की दिल्ली में रिक्वायरमेंट थी और डीटीसी ने, दिल्ली सरकार ने 50% प्राइवेट लोग बसें चला रहे थे। डीटीसी इनके आने से पहले 5223 बसें चला रही थी। अब ये हमेशा आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं हम तो साधारण लोग हैं, ये जब आए इन्होंने क्या किया, उस 5223 बसों में से 3760 बसें चलनी शुरू होगी, बाकी 2000 बसें आम आदमी पार्टी ने गायब कर दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज में जो 1292 बसें चल रही थी प्राइवेट की, वो बढ़ के 2990 हो गई। अब देखिए, प्राइवेट लोगों को हाथ में धंधा देने के लिए अपनी बसों का खात्मा कर दिया ताकि प्राइवेट बसों से ये पैसा वसूल कर सके। आगे आइए, इसी तरह जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुए, जो टू व्हीलर थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये बसें खत्म कर दी। अब खत्म करने से क्या हुआ कि लोगों को तो ट्रैवल करना था, वो टू व्हीलर पे आगे, पोल्यूशन तो बढ़ना ही था, तो टू व्हीलर पे कितने लोग आगे, जो 2011 तक 43 लाख लोग थे, उसी को बढ़कर 2021 तक 1,30,00,000 लोग टू व्हीलर पे आगे, आम आदमी पार्टी की नालायकी के कारण, क्योंकि इन्होंने बसों को बंद कर दिया। इसी तरह एक इनिशिएटिव लिया 2018 में जीएनसीटी ने कि 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी है, उसमें से टेंडर भी कर दिया 385 नई बसों का। लवली जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आम आदमी पार्टी के लूटने के तरीके देखिए। ये जो टेंडर कर दिया 385 बसों का, बाद में बोले भैया पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इसलिए इस टेंडर को रद्द कर दो। पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इस 385 बसों के टेंडर को जून 2021 में रद्द कर दिया गया। अब यहां भी काम नहीं रुका, क्योंकि इनको लूटने के तो बड़े रास्ते आते थे। अब बोले कि पोल्यूशन बढ़ गया, तो क्या करें, स्मोक टावर लगा देते हैं। 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया, 22 करोड़ रुपए का, अध्यक्ष जी 22 करोड़ रुपए का स्मोक टावर, 1 साल बाद उसको जंग लग गया, ताले लग के उसको बंद कर दिया, अब चलता नहीं। 22 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसी दौरान अब पैसे से तो अरविंद केजरीवाल जी छोड़ सकते, जो मरवा जी ने बताया था, पैसा पैसा पैसा, मरवा जी आप ही ने बताया था ना गाना है, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ये पैसे भी इतना मरते हैं अध्यक्ष जी, ऑड इवन। अब देखिए, दिल्ली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऑड इवन, एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन ऑड गाड़ी चलेगी। इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी का कितना पैसा खर्च हुआ, 53 करोड़ रुपया केवल ऑड इवन के नाम पर 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं, कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं, 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया। किस चीज के लिए, केवल ऑड इवन के लिए, और जिसके अंदर एक दिन ऑड चलनी गाड़ी इवन, इसमें भी इनको पैसा खाना। इसी तरह जिस सरकार का एक ही मकसद हो कि हम लूटते जाएंगे लूटते जाएंगे, आप उनकी लूट के रास्ते देखिए। इसी तरह अध्यक्ष जी, इस दिल्ली के अंदर मोनोरेल चलनी थी। अब इसके लिए इन्होंने एक डीटीसी ने, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डीटीसी ने एक सर्वे करवाया कि हम किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और रूट पे ज्यादा बसें चला सकते हैं। तो उस पे क्या किया, उस पे कंपनी को हायर किया गया। उस कंपनी को जो पैसे दिए गए, वो 1 साल के काम के बाद वो सारा अमाउंट मिट्टी कर दिया। बोले अब हमने इससे काम नहीं करना भाई, इसके लिए नई कंपनी ढूंढेंगे, हम इनसे काम नहीं कराएंगे। आगे आइए, ये डीपीसी की रिपोर्ट बताती है कि जो 87.60 लाख रुपया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट था, जिसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया और 87 लाख रुपया भी मिट्टी हो गया। बोले अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यही नहीं रुके, क्योंकि लूटने की इतनी आदत पड़ चुकी है, और कोई एक जगह एक ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने किसी लूटने की चीज को बख्शा हो। अब 2011 में ये जो फ्लीट था, 2015 तक एवरेज जो बसें थी, इसमें 89% डीटीसी बसें जो थी वो एक्चुअल सड़कों पे थी, और ये कम करके अगले साल 68% आ गई, और कम करते करते 14 से 16% फ्लीट रह गया। बाकी सारी बसें खराब करके घर खड़ी कर दी, कहा ये बसें खराब हैं। तो अब कितनी चल रही थी 93 बसें 11 महीनों तक खड़ी रही, ये कह के कि ये बसें खराब है, अब हम चला नहीं सकते इन बसों को।
यहीं नहीं रुका अध्यक्ष जी। इसी तरह कैबिनेट ने एक प्रपोजल किया रूट रैशनलाइजेशन के लिए और इसमें पैसा खर्च हुआ 3 करोड़ रुपया। DIMTS ने 3 करोड़ रुपया खर्च करके 2019 में रिपोर्ट दी कि हम ऐसे रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन 3 करोड़ रुपया वो भी खाने के बाद वो रैशनलाइजेशन का फाइल को भी कूड़े में फेंक दिया गया। कोई रैशनलाइजेशन ऑफ रूट्स की किया ही नहीं किया गया। आगे आइए, सरकार ने कहा कि इस पोल्यूशन को कम किया जाए। अब क्या रास्ता अडॉप्ट किया जाए? सब कुछ तो पहले फेल कर लिया है। बोले अब मोनो रेल लेके आते हैं, लाइट रेल ट्रांजिट, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसेस होंगी, हर साल ऐड करते जाएंगे और मोनो रेल लेके आते हैं। अब क्या मोनो रेल का भी क्या हुआ? वो सारी जो ट्रेन चला दी, जब अपनी फाइलें फूलें तो फिर कह रहे मोनो रेल नहीं लेके आनी। अगर मोनो रेल आ गई तो प्राइवेट बसों से जो पैसा आता है वो बंद हो जाएगा, प्राइवेट बसें फेल हो जाएंगी, इसलिए मोनो रेल को भी बंद करने चलाने का जो फाइल चलाई थी उसको खत्म कर दिया गया। अब देखिए इससे आगे घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। अब हम तो खुद पढ़ते पढ़ते थक गए इन घोटालों को, कितने घोटाले इनके पड़े। कई बार मैं अध्यक्ष जी जब घोटाले पढ़ता हूं ना, मैं सोचता हूं यार हम इतने घोटाले इनके बता रहे हैं, अब आप कह रहे हो मैं कमेटी बनाऊंगा, कमेटी बना के इनकी विजिलेंस की इंक्वायरी कराऊंगा। कई बार मेरे को तरस भी आता है, यार ये आदमी सारी उम्र जेल ही रहेगा या बाहर भी आएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इसका घोटाला, अगला एक रहने दो, वरना बेचारा अंदर ही रहने वाला है। अब ये सुनिए अध्यक्ष जी, 22,14,000 डीजल व्हीकल्स का पोल्यूशन चेक किया गया। कितना? 22,14,000 का। इसमें से 24% ऐसे व्हीकल्स थे जिन लोगों का PUC सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए था। वो परमिसिबल जो उसकी रेंज थी पोल्यूशन की उससे बाहर थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों को पैसा लेकर उनको PUC सर्टिफिकेट दे दिए गए। अध्यक्ष जी उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए। मंत्री जी आप देखिए 24% व्हीकल। आगे आइए, 1,08,000। सुनिए नंबर कितना है। अब आप ये पूछते पोल्यूशन कहां से आता है? अब तो पोल्यूशन पता लगा पोल्यूशन आता कहां से है। पोल्यूशन तो केजरीवाल के लूट से और केजरीवाल की रिश्वत से पोल्यूशन आ रहा है दिल्ली में। अब ये बार बार पूछते थे पोल्यूशन कहां से आता है। अरे पोल्यूशन तो केजरीवाल जी के शीश महल की तरफ से निकलता था। अब आके इसमें समझ में आया कि क्यों कैग रिपोर्ट नहीं आने देते थे। जानिए आप, 1,08,000 व्हीकल जिनको PUC सर्टिफिकेट पास का दिया गया था कि ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया गया था पास का, वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा था। इन स्पाइट ऑफ दैट पैसे लेके 1,08,000 ऐसे व्हीकल्स को PUCC दिया गया जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे थे। सोचिए 1,08,000 व्हीकल, और अगर एक से 5-5 हजार रुपया भी लिया हो तो कितने हजार करोड़ हो गया? कितने हजार करोड़ हो गया? है कैलकुलेटर किसी के पास? है कैलकुलेटर? है नहीं करना एक बार। 1,08,000 व्हीकल से 5,000 रुपया लेकर सर्टिफिकेट दिया गया तो कितना पैसा बना? 5,000 करोड़ के 500 करोड़। भैया मैं कौन सा मैं तो केजरीवाल कहता बनेगा बेटा। भैया हमें हिसाब नहीं आता, हमको देहाती लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, हमें तो 2 दूनी 2 भी नहीं आता कई बार। यार आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे, उसने पैसे इतने खा गया, तुमसे गिने नहीं जा रहे। हद होगी, तुम कैलकुलेटर पे हिसाब नहीं कर रहे हो, अपने घर भी लेके चले गए। ये कमाल हो गया। 5,000 करोड़। अध्यक्ष जी देखो हमारे MLA कितने बोले, इनको माफ कर देना, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो इतने पैसे लेके चले गए, इन बेचारों हमारे वालों से तो गिनती भी नहीं हो रही है कितने हैं। कोई नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं। आगे सुनिए अध्यक्ष जी, आगे कलाकारी तो केजरीवाल जी से सीखनी पड़ेगी। ऐसा कलाकार आदमी है, और ये कलाकारी कहां से मिल सकती है? 7643 ऐसे केसेस हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये। PUCC के 7643 ऐसे केसेस हैं, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही PUCC सेंटर के ऊपर 2 से ज्यादा गाड़ियों को उसी 1 सेकंड के अंदर PUCC सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये भैया देश में कहीं नहीं हो सकता, ये केजरीवाल जी के राज में हो सकता है। भाई साहब समझ लीजिए, एक PUCC सेंटर, उसको 3:01 पे सर्टिफिकेट एक गाड़ी को दिया है, तो दूसरी गाड़ी को भी 3:01 पे उसने चेक कर लिया। ये कला अगर किसी में हो सकती है तो महद केजरीवाल जी में हो सकती है। भाई साहब ये कला तो अपने को मिल ही नहीं सकती। ये लाने की कोशिश करो दिल्ली में। आगे यहां नहीं रुका, 76,835 केसेस ऐसे हैं, 76,865 जिनको 1 मिनट के अंदर अंदर
PUCC सर्टिफिकेट लेस देन 1 मिनट, 60 सेकंड से कम समय के अंदर 76,865 केसेस को PUC सर्टिफिकेट दे दिया गया, जो कि असंभवता हो ही नहीं सकता था। अब ये तो केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। अब आ गया अध्यक्ष जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटने का काम किया, आज यही कारण है कि सत्ता के इन एमएलए को विपक्ष के एमएलए एक पल के लिए भी सुन नहीं पा रहे। ये वही लूटने के काम, अभी एक कैग रिपोर्ट आती है, वो आके हम पढ़ते थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगली कैग रिपोर्ट में शायद इनकी चोरियों में कोई कमी आ जाएगी, लेकिन ये ऐसे लुटेरे हैं, हर चीज के अंदर लूटने का काम करते हैं। और आतिशी जी परसों मुझे ट्वीट करके कह रही थी कि मैंने 2 गाड़ियों वाला गलत ट्वीट किया है। मैं बताना चाहता हूं आतिशी जी आपको, अब इस कैग रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि मात्र 1000 बसों के अगेंस्ट मात्र आपने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए, बसें 2 इलेक्ट्रिक बसेस ली, जबकि आपको 1000 के अगेंस्ट आपने 2 बसें लेने का काम किया। और ये लूट खाली एक सीमा तक, सेक्टर तक सीमित नहीं है, जिसकी मर्जी कैग रिपोर्ट। और फिर कहते हैं कैग रिपोर्ट पढ़ने में टाइम लगता है। भाई करप्शन तुमने कर रखी है, हमें तो पढ़ने में टाइम लगे, तुम्हें तो अपनी कलाकारियों को पहले ही पता तुमने क्या कुछ कर रखा, तुम्हें कैसे टाइम लग सकता है जानने के अंदर, हमें लगे तो लगे। अध्यक्ष जी, इसलिए आप जिस मर्जी कैग रिपोर्ट को खोलकर देख लीजिए, दिल्ली आज जो आप सांस नहीं ले पा रहे, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आज दिल्ली के अंदर जन्म ले रहे हैं, उनके फेफड़े जो हैं वो सूखने को आ जाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी यमुना की सफाई के नाम से भी सारा पैसा खा गए। अरविंद केजरीवाल जी कूड़ों को पहाड़ हटाने के नाम से भी सारा पैसा खा गए। अरविंद केजरीवाल जी बसें नई इलेक्ट्रिक लाने के नाम पर भी सारा पैसा खा गए, और कंस्ट्रक्शन के स्कूलों के नाम पर भी पैसा खा गए। ये बिजली मंत्री अलग से रो रहे हैं, कह रहे यार मेरे महकमा का भी पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए, कभी ब्याज कम करके, कभी ब्याज ज्यादा करके, कभी ब्याज 18%, कभी ब्याज 12%, कभी ब्याज 24%, इसी तरह करके उपाध्याय साहब कंपनियों से पैसा लेते रहे। अब हर मकसद उनका एक ही था कि हमने करप्शन। अब ये जो कैग रिपोर्ट है, अब ये कैग रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? क्योंकि ये कैग रिपोर्ट चीख के पता क्या बोल रही है? ये कैग रिपोर्ट का हर पन्ना एक ही बात बोल रहा है। पहला पन्ना खोलो, उस पे लिखा है केजरीवाल भ्रष्ट है। दूसरा पन्ना खोलो, उस पे लिखा है केजरीवाल ज्यादा भ्रष्ट है। तीसरा पन्ना खोलो, लिखा है केजरीवाल बहुत भ्रष्ट है। चौथा पन्ना खोलो, लिखा है केजरीवाल भ्रष्ट है। छठा पन्ना खोलो तो कहता है केजरीवाल इतना भ्रष्ट है कि अगले पन्ने मेरे से लिखे नहीं जा रहे, मैं थक गया हूं, इसी पन्ने को सभी पन्ने मान लिया जाए। बताइए क्या करें इस कैग रिपोर्ट? और एक आप है कि आप इधर उधर की बातें, आप उनकी कैग की बात सुनते नहीं है, आप कब्र में पड़े लोगों को ढूंढने लग पड़ते हो। अरे भाई यहाँ पैसे की बात हो, इसी चक्कर में लूट गया, क्योंकि आप इधर उधर की बातें करते रहते हो और वो सारे पैसे लूट के ले जाता है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे कहना है, जिस तरह से कैबिनेट के हर अप्रूवल को यहां DI में, अच्छा मैं ये कैग रिपोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात पोल्यूशन से रिलेटेड ही है। आपको आज एक और बात बताते हैं। कपिल जी चले गए यहां, अब ये डॉक्यूमेंट इनके पास था। अध्यक्ष जी आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली की जो बसेस चलाने के लिए एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी के पास क्या काम था कि वो दिल्ली की सारी बसों को ऑपरेट करेगी, सारी बसेस को ऑपरेशन करेगी। वो कंपनी में 50% दिल्ली सरकार की भागीदारी थी, 50% प्राइवेट की भागीदारी थी। अब जो प्राइवेट वाला था उसने कहा कि मुझे तो कंपनी बेचनी है। अब तक जब तक ये काम डिम्स जो कंपनी थी, इसने पूरे दिल्ली के साथ साथ अलग अदर स्टेट्स में जाके भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार की पार्टनरशिप की कंपनी थी, उसकी वैल्यू थी, तो लोगों ने बाकी स्टेट में से बस चलाने का काम उसको दे दिया। अब जिसको काम मिलना शुरू हो गया तो उसने कहा कि मैंने अपने प्रॉफिट के लिए ये कंपनी बेचनी है। तो उसने अपनी सरकार को फर्स्ट राइट हमारा था, तो हमने अपने राइट को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने फाइल चला दी। कई भी वो कंपनी का 50% शेयर बेचना चाहते हैं, फर्स्ट राइट आपका, फर्स्ट राइट प्रोजेक्ट आपका, आपने लेना या नहीं लेना आप तय कीजिए। 2 साल तक उसको फाइल को इसलिए रोक के रखा गया क्योंकि कंपनी वो किसी अपने दोस्त को बेचना चाहते थे,
वो डीटीसी ना ले, दिल्ली सरकार ना ले कंपनी, इसलिए क्या किया, वो 200 करोड़ रुपए की कंपनी। ओम प्रकाश शर्मा जी, आप तो बेचारे ऐसे ही कागज लिखते रहते हो और फिर दुकान पे जाके बैठ दोगे, ये भी देखो क्या कुछ करता है इससे जरा। तो क्या किया, 200 करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 10 करोड़ में बेच दी। कितने में? मात्र 10 करोड़ रुपए में। 10 करोड़ में दिल्ली सरकार की 50% पार्टनरशिप की कंपनी, जो दिल्ली से बाहर भी स्टेटों में काम कर रही है, और बेची किसको? आप सुनिए, बेची किसको? बेची उनको जिनके साथ रशियन पार्टनर बनाए गए। रशियन पार्टनर क्यों बनाए गए? क्योंकि विदेशों में इस कंपनी का पैसा, जो अंडर टेबल पैसा लेना था, वो विदेशों में जाके पैसा लिया गया अध्यक्ष जी। इसलिए वो कंपनी 200 करोड़ की कंपनी नो मात्र जो 100 करोड़ हमारा हिस्सा बनता था उसको 10 करोड़ में बेच के चले गए। इस तरह की करप्शन करने वाली आम आदमी पार्टी आज हमारी एक के बाद एक रिपोर्ट है। बस मैं अध्यक्ष जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज आपसे विनम्र विनती करना चाहता हूं, ये कितनी क्या रिपोर्ट है? तीसरी है? ये आठवीं है। अभी कितनी और? हमने 4 रिपोर्ट और 4 फाइनेंशियल अकाउंट एंड तो अभी कितनी बाकी रह गई है? 6 रह गई। अध्यक्ष जी देखो, मैं ये करप्शन वाले कागज पढ़ थक गया हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भाई साहब, इतना करप्शन वाले कागज पढ़ के इनके आंकड़े जोड़ के हम थक जाते हैं। मेरे आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, एक कुछ कैग की रिपोर्ट अगले साल के लिए रख दो। इतनी करप्शन के कागज हमसे पढ़े नहीं जाते इसके। ये ढेरों बड़ा करप्शन वाला जो पटारा आप हमारे हाथ में थमा देते हो और रोज उसके आंकड़े पढ़ के हमें हैरानगी होती है कि आदमी इतने पैसे लेके रखे कहां हुए इसने। इसलिए आप धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं विपक्ष के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, तुम क्यों उठ के भागते हो? तुम्हारे से तो चवन्नी चुन्नी आई होगी, बाकी सारी क्रीम तो खा गया। तुम तो छाछ में से वो जो छिड्डी निकलती ना, छिड्डी, जब आप मक्खन भी निकाल लेते हैं तो मक्खन सारा निकलने के बाद ना उसके कोनों पे छिड्डी लगी होती है। ये बेचारे तो छिड्डी भी उंगली लगा के खाने लगते थे, तो केजरीवाल इसमें भी इनको गालियां निकाल देता था। ये तो बेचारे छिड्डी भी नहीं खा पाए इतने सालों में, और ये बेचारे अब भी गालियां सुनते हैं। अब केजरीवाल की गालियां इसलिए सुनते हैं कि तुम मेरी लूट की बातें सुनते हो बैठ के। नहीं सर, हम नहीं सुनते। तो तुम कैसे सुन रहे थे? सर आगे से नहीं सुनेंगे। पहले छिड्डी के नाम पे डांट खाते रहे, अब जो उसने क्रीम खा रखी है उसका हिसाब देते हैं, उसके नाम से बेचारे डांट खाते हैं। इन बेचारे बेकसूरों का कसूर नहीं है अध्यक्ष जी, इन पे ज्यादा आप मत डांटा करो। ये बेचारे बेकसूरे हैं, ये बेचारे तो खुद अपनी कुर्सियां बचाते घूम रहे। अतिशी बहन का क्या करे? अब अतिशी जैसे बेचारी बैठती है वो खुश होती है, हमने देखा है, वो हमारा साथ देती है। वो चाहती है कि केजरीवाल हार जाए, तो डांस कर रहे थे उस वक्त जब हारने पे। वो जैसे बेचारी ऐसे देखते शुरू करती है, उतनी ही मैसेज आ जाता है। वो क्या मैसेज आ जाता है? अभी तुम हमारे कैग की रिपोर्ट हो रही है, तुम सुन रहे हो बैठ के, चलिए बाहर चलिए यहां से। तो बेचारे अपना सामान उठा के तुरंत बाहर भागने लग पड़ते हैं। अंत में मैं इतना बात आपको एक बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक ऑड इवन के नाम पर फ्रॉड किया। वो बेचारे ये कैग वाले भी थक गए होंगे ना लिख के, अभी कितनी चोरियां लिखते। पर मैं आपको बता दूं अध्यक्ष जी, अपनी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोविड के दौरान केवल, माफ करना, पोल्यूशन के दौरान, ऑड इवन के दौरान केवल ये डंडा पहले कार्ड पढ़ के खड़े करने के लिए कि खड़े हो, क्या लिखा होगा इस पे, आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें, ये पकड़ के खड़े करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता को 840 रुपए रोज के दिए गए आम आदमी पार्टी के, और लाखों कार्यकर्ताओं को रोज पैसे दिए जाते थे। लोग पोल्यूशन से मर रहे थे और इनको अपने कार्यकर्ताओं को पैसे कमाई करा के देना था। ये आम आदमी पार्टी का असली और घिनौना चेहरा है, जिन लोगों ने साफ हवा के नाम के ऊपर पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, ये पवन जो है ये गुरु है, पानी पिता है, ये धरती, ये सब चीजों को बेचने वाला आदमी। आप सोचिए इस आदमी की मानसिकता कैसी होगी जिसने ये तक खड़े होकर कह दिया कि यमुना जी के नाम के ऊपर वोटें नहीं मिलती, जो ये कहता है कि मां की सेवा करने से वोट नहीं मिलती इसलिए अपनी मां की सेवा नहीं करता। अब आप उसके लिए जितनी मर्जी कैग रिपोर्टें पढ़ा दो, ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं, ये लूटने आए थे और लूट के अपना काम चले गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया। और कैग रिपोर्ट ये बेचारी बोल के रो के कह रही है। अब कैग रिपोर्ट से मैं माफी मांगता हूं दीदी,
क्या कहें, बेचारी ये भी रोए जा रही है कि कितने और मेरे से पर्दे खुलवाओगे। एक आदमी को एक बार लुटेरा कहने से भी लुटेरा रहता है और 1000 बार कहने से भी लुटेरा रहता है। इसलिए जितने भी कैग रिपोर्ट खोलोगे ये बेचारी रोती रहती है कि केजरीवाल लूट कर ले गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।